हेलो। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर मैं आप लोगों को रेगुलर बेस पे एक 10 से 15 मिनट का एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जो आपकी मैथ्स कैलकुलेशन को सुधारेगा। कहीं ना कहीं किसी संख्या का स्क्वायर निकालना, गुणा करना, शॉर्टकट गुणा कैसे हो सकता है, किसी क्वेश्चन को, स्पेशल क्वेश्चन जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड ऐसे शॉर्ट शॉर्ट वीडियो की ये एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जिसका पहला वीडियो ये है। यहां से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, किसी संख्या का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो आप लोगों ने यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्रारंभ एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड एक पीडीएफ डालूंगा जिसके अंदर क्वेश्चंस रहेंगे, सॉल्यूशन रहेंगे स्क्वायर सॉल्व करने के लिए, एमसीक्यू के टोटल 50 क्वेश्चन। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, आप क्लिक करोगे पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। तो इस वीडियो को देख के आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो को। किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। तो पहला तरीका क्या हो सकता है, जैसे हमारे सामने एक संख्या लिखी है कि 43 का स्क्वायर बताओ। काय का स्क्वायर बताओ? 43 का। तो 43 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? पहला तरीका ये हो सकता है कि हम इसको दो भागों में तोड़ें, ए और बी की तरह। मैंने यहां से तोड़ दिया दो भाग, ए और बी, एक 4 और एक क्या हो गया 3। आपको क्या करना है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बीच में क्या होता है 2ab। तो आपको इसी तरीके से करना है, बस इस संख्याओं को इसी तरीके से लिखना है। जैसे 43 है, ए जो है वह 4 है, बी जो है वह 3 है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में पूरा बेसिक से बताऊंगा, देन उसके बाद शॉर्टकट हम लोग इसको लिखते जाएंगे डायरेक्ट। 4 का स्क्वायर लिखा 16, 3 का स्क्वायर लिखा 9, 4 गुणित 3 12, 12 दूना का 24, क्योंकि ये 4 है, ये 3 है और ये 2 है। 4 3 12, 12 दूना का 24 लिख दिया। जितनी संख्या इस तरफ होगी उतनी संख्या लेनी। यहाँ पर कितनी संख्या है? एक है। बोलोगे सर संख्या तो 3 है, संख्या 3 लिखी है पर संख्या एक है। दो तो दो रहेगी, जैसे यहाँ 34 लिखा हो तो दो संख्या, क्योंकि 104 का स्क्वायर पूछ लिया 04, ऐसे दो संख्या लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक संख्या है तो एक एक संख्या लेते जाओ। एक संख्या यहाँ पे 9 ले ली, एक संख्या ले ली 4, जो बच गई उसको अगली संख्या में जोड़ दो। जब जोड़ा दो यहाँ पर तो 16 और 2 कितना हो गया 18। करेक्ट आंसर आएगा 1849। ये इस संख्या का स्क्वायर है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगला नंबर लेता हूँ। यहाँ पर हमको दिया गया है कि बताइए 73 का स्क्वायर क्या होगा। काय का स्क्वायर पूछा, 73 का स्क्वायर दो भागों में तोड़ो। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 7 का गुणा 3 से करो 21, 21 का डबल 42। यहाँ पर लिख लिया 7 गुणे 3 21 और 2 गुना और कर दिया 7 21 का 42। एक संख्या ली है तो एक संख्या यहाँ पर लिख ली 9, एक संख्या यहाँ पर 2 तो 2 लिख ली। 4 बचा, 4 इसमें जोड़ दिया तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, मतलब ये हो जाएगा 53। 5329 करेक्ट आंसर आएगा 5300। मान लो संख्या थोड़ी बड़ी दी है, क्या दी है संख्या, बड़ी संख्या क्या दे दी, मान लो दिया गया कि 212 का स्क्वायर बताइए। काय का स्क्वायर 212 का स्क्वायर। आप जहां से तोड़ना चाहें तोड़ सकते हैं, जो आपकी सहूलियत में हो। जैसे इसको मैं तोड़ना चाहूं तो यहां से तोड़ सकता हूं 212, इधर तोड़ूंगा तो 21 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा और इधर तोड़ूंगा तो 12 का। देखो 2 और 12 यहां से तोड़ा होता तो 21 और 2। आप दोनों तरीके से तोड़ सकते हैं। कोई बच्चा ऐसे भी तोड़ेगा तो गलत आंसर नहीं आएगा, सेम आएगा, क्योंकि इसमें इसको 2 का स्क्वायर 4, 12 का स्क्वायर 144, 12 दुना का 24, 24 दुना का 48, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 21 का स्क्वायर 441, 2 का स्क्वायर 4, 21 दुना का 42, 42 का डबल कितना 84। बस फर्क क्या रहेगा, फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि जो हम यहाँ पर एक संख्या ले रहे थे अब कितनी लेंगे 2। तो यहाँ से 2 संख्या ली 44, बचा कितना 1, जोड़ दिया कितना हो गया 49, फिर बची एक संख्या कितनी आ गई 4। दो संख्या लेनी, जब है नहीं तो एक है तो एक ही ले लेंगे। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर क्या आएगा, एक सिंगल संख्या लेनी है, कितनी ली 4, फिर एक सिंगल संख्या कितनी ले ली 4 और इस 8 को यहां जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 4 4 8 और 1 9। तो देखो 44944 आंसर दोनों में सेम आया है ना। तो आप जहां से तोड़ना चाहो वैसे कर सकते हो। एक एग्जांपल और आपके सामने ले लेता हूं मैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो दिया कि 907 का स्क्वायर बताओ। काय का स्क्वायर 907 का स्क्वायर। यहां से तोड़ोगे तो 90 आएगा, यहां से तोड़ोगे तो 9 आएगा, 9 और कितना 7। शॉर्ट ट्रिक लिखते हैं, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49 और दोनों का गुणा किया 9 7 63, 63 का डबल किया, 63 का डबल कितना होता है 126। 2 अंक लेना है, कितने अंक लेना है 2 अंक। तो यहाँ से मैंने 2 अंक उठाए, 07 2 अंक है तो 2 अंक यहाँ पर लिए 49, फिर 2 अंक यहाँ पे लिए 26, बचा कितना एक इसमें जोड़ दिया 81 और 1 82। करेक्ट आंसर आएगा 822649। तो ये शॉर्ट ट्रिक है किसकी, स्क्वायर लिखने की। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये पहला टाइप था, पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है हम बेस मेथड से करें। दूसरा स्क्वायर करने का तरीका क्या हो सकता है, बेस मेथड से करें। बेस मेथड से कैसे हो सकता है, जैसे किसी ने बोला
कि 89 का स्क्वायर बताओ, किसका स्क्वायर, 89 का स्क्वायर। तो बेस मेथड मतलब इसके आसपास कौन सी संख्या जो पूर्ण 100 हो सकती है, 200 हो सकती है, 50 हो सकती है, 300 हो सकती है, ऐसे है। तो इसके आसपास आप देखोगे तो कौन सी संख्या है, 100 के आसपास क्या है, 100। ये 100 से 11 कम है, कितना कम है, 11। जितना कम है उसका स्क्वायर लिखना है, 11 कम है इसका स्क्वायर लिखो। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। दो संख्या यहां से लो, क्योंकि स्क्वायर लिख रहे हो, दो ही संख्या लेना है, दो से ज्यादा नहीं लेना है। ये 11 कम था, 11 इसमें से घटा दो, घटाया 9 में से 1 गया 8, 8 में से 1 गया 7, 78। यहाँ पर एक बचा हुआ था, 78 में 1 ऐड कर दो, करेक्ट आंसर आएगा 7921। पहली बार में समझ नहीं आएगा, कम से कम आपको 2 से 3 बार देखना पड़ेगा। आराम से ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन फिर कर रहा हूं मैं आपके सामने। मान लो किसी ने बोला कि नहीं आप तो बताओ कि 93 का स्क्वायर क्या होगा। हमारे सामने नंबर लिखा कि 93 का स्क्वायर क्या होगा, काय का स्क्वायर 93। तो ये कम है 100 से, कितना कम है, 7 कम है, 100 से 7 कम है। 7 का स्क्वायर 49 लिख दिया, 7 घटाया, 93 में से 7 गया तो कितना आया, 86। अब यहाँ कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 संख्याएं थी, यहाँ पर 2 ही है, 2 लेनी है, 2 की 2 ही है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 86 लिख दो, 86 49 करेक्ट आंसर। जैसे मान लो हमारे सामने और संख्या लिखी हुई है, तीसरा क्वेश्चन ले लेता हूं। किसी ने बोला कि नहीं आप तो बताओ कि 107 का स्क्वायर क्या होगा। 107 का स्क्वायर प्लस का 7 है, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर किया 49 हो गया, इस 7 को जोड़ दिया तो 114, 114 49 करेक्ट आंसर आएगा। कितना आएगा, 114 और 49। और एग्जाम्पल ले लेता हूं। किसी ने बोला नहीं आप तो बताओ कि 57 का स्क्वायर कितना होगा, कितना होगा 57, 100 के आसपास पहले देख लेते हैं। मान लो एक नंबर और देख लेते हैं। किसी ने बोला 112 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये 12 ज्यादा है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। मैंने बोला था 2 ही संख्या लेनी है, 44 ले ली, 12 जोड़ा तो कितना हो गया, 124। ये जो एक बच गया था, इस एक को इसमें जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। ये बात ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर लिखने के बाद 2 संख्याओं से अधिक जितनी भी रहेगी वो बाकी संख्याओं में जुड़ेगी। अब ये बेस काम कैसे करता है, ये बेस 100 था तो 100 मतलब सिंगल टाइम था। यदि 200 रहेगा तो दोगुने काम करेगा। 200 पे दोगुना कैसे काम करेगा, जैसे बेस 200 है तो 200 पे कैसे काम करेगा। किसी ने बोला कि 204 का स्क्वायर बताओ, किसका स्क्वायर बताया, 204। मैंने बोला था 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर कर दो 16। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। आपको क्या करना है, जोड़ भी देना है। 204 का 4 जोड़ा 208। पिछले सवाल जो हमने 100 वाला किया था उसमें क्या किया था, जोड़ के वैसा का वैसा लिख दिया था, क्योंकि बेस कितना था, 100 था। यहाँ बेस 100 नहीं है, यहाँ कितना है, 200 है, तो दोगुना कर दो। 208 का डबल हो जाएगा 416, करेक्ट आंसर आएगा 416 16। कितना आएगा, 416 16। जैसे मान लो किसी ने बोला कि नहीं आप तो ये मत बताओ, आप दूसरा नंबर बताओ। कौन सा नंबर, मान लो मैंने ले लिया कि 309 का स्क्वायर बताओ, किसका स्क्वायर बताओ, 309 का। कितना ज्यादा है, 9। पहला काम 9 का स्क्वायर लिख लिया 81, 9 जोड़ लिया 318 हो गया। अब क्या करना है, 3 गुना करना है। क्यों 3 गुना, क्योंकि बेस 200 है तो 2 गुना, बेस 300 है तो 3 गुना, बेस 400 है तो 4 गुना। 3 गुना किया 18 तिया 54 और 3 तिया 9, 954 81। करेक्ट आंसर कितना आएगा, 954 81। मान लो किसी ने बोला नहीं आप तो बताओ कि 296 का स्क्वायर क्या होगा, कितना स्क्वायर, 296। तो ध्यान से देखो ये 300 से कम है तो 3 गुना लेंगे। 300 से कितना कम है, 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 घटा दो, जब 4 घटाया तो 292 आ गया। बस गुना कितना करना है, 3, 3 दुना का 6, 9 तिया 27, बचा 2, 3 दून 6 और 2 8, 876 16। करेक्ट आंसर कितना आएगा, 876 16। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर आप उस मेथड से भी लिख सकते हो, इस मेथड से भी लिख सकते हो। अब जैसे किसी ने पूछा कि बताओ 50 के आसपास किसी संख्या का स्क्वायर बताओ, 54 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर 54। अब मैं बिना पेन के कैसे सॉल्व करूंगा, 54 का स्क्वायर लिखना है। देखना आपके सामने मैं पेन नहीं उठाया, मेरे हाथ में पेन नहीं है, मैं आंसर बता रहा हूँ। 54 का स्क्वायर मैंने सोचा 50 से 4 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। और ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, एक बार में नहीं आएगा, कलेक्टर एक दिन में नहीं बनोगे, है ना, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हाँ रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, लगातार जुड़े हुए, रोज क्लास ले रहे हो, मेरी गारंटी है 100% गवर्नमेंट जॉब निकलेगी, 101%। यदि आप ये सपना लेके आए हो, ये सपना ठाना है तो 100% होगा। बस ये है कंटिन्यूटी, है ना, हर निरंतरता ही सक्सेस लाएगी आपकी। तो 50 से 4 ज्यादा, मैंने देखा कि 50 मेरा बेस है, 50 से 4 ज्यादा, 4 का स्क्वायर 16, हमारा आंसर जो रहेगा उसके आखिरी में 16 आएगा। अब 50 से 4 ज्यादा था, प्लस 4 था, मतलब 4 और जोड़ दो 58। अब 50 बेस है, 100 पे वैसा का वैसा रखते हैं, 200 पे दुगुना करते हैं, 300 पे 3 गुना करते हैं, तो 50 पे आधा करेंगे तो 58 का आधा कितना हो जाएगा, 29। तो 29 16 इसका करेक्ट आंसर होगा। हमने बिना पेन के सॉल्व कर लिया। कोई बच्चा पेन से करेगा तो ऐसे करेगा, +4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 4 का स्क्वायर कितना 16,
जोड़ दिया तो कितना हो गया 58, और बेस 50 है तो बेस 50 में क्या करते हैं आधा कर देते हैं, क्या कर देते हैं आधा, तो 2 से भाग दे दो, 2916 करेक्ट आंसर आया। कितना आएगा 2916, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और करके दिखा देता हूं, जैसे किसी ने बोला कि नहीं आप तो सर 44 का करके बताओ, 44 का स्क्वायर क्या होगा। 44 कितना कम है 6 कम है, 6 का स्क्वायर मैंने 36 लिखा, 6 घटा दिया, जब 6 घटाया तो कितना आया 38, 38 का आधा करूंगा तो कितना आ जाएगा 19, 1936 राइट आंसर है। कितना आएगा 1936। आप किसी भी नंबर के लिए इस स्क्वायर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि औजार सारे हैं, कब क्या यूज करना है ये नहीं पता होगा तो काम नहीं चलेगा। जैसे आपके पास सुई भी है और तलवार भी है, कपड़े सिलने तो सुई की जरूरत पड़ेगी और लड़ाई करनी है तो तलवार की जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंस है। तो वैसे ही दोनों मेथड है, कब कौन सी यूज करनी चाहिए, जब आप किसी 50 100 200 के करीब है तो ये मेथड यूज कर लो, बीच में कहीं है। जैसे किसी ने बोला 72 का स्क्वायर, काय का स्क्वायर 72 का स्क्वायर, करने को दोनों मेथड से हो सकता है, लेकिन दो भागों में तोड़ना आसान है। 7 7 49, 2 दूना का 4, 7 14 दूना का 28, ले लिया 4 8 और 2 जोड़ दिया तो 51, ये ज्यादा सरल था। कोई 50 से 22 ज्यादा, फिर 22 का स्क्वायर लिखो, कठिन हो जाएगा, ये आसान है। तो ये दो टाइप हो गए। तीसरा तरीका ये हो सकता है किसी संख्या का स्क्वायर लिखने का कि यदि यूनिट डिजिट 5 है, क्या है यूनिट डिजिट 5 है, तो उस संख्या का स्क्वायर लिखना आसान है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उस संख्या का स्क्वायर लिखना आसान है। कैसे, जैसे किसी ने बोला कि 45 का स्क्वायर लिखो, काय का स्क्वायर लिखो 45 का स्क्वायर लिखो। आपका काम रहेगा कि 5 का स्क्वायर लिख दो 25, और ये जो संख्या है इससे एक बढ़ाओ, 4 से एक बढ़ाओ, कितना हो गया 5, 4 से एक बढ़ाओ 5, 4 पंजे 20, करेक्ट आंसर आएगा 20 25। कितना आएगा 20 25। जैसे किसी ने बोला कि नहीं आप तो बताओ 75 का स्क्वायर, काय का बताओ, आप बताओ 75 का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25 और 7 से एक बढ़ाओ, 7 से एक बढ़ाया 8, 7 8 कितना हो जाएगा 56, 56 25 राइट आंसर। किसी ने बोला नहीं आप तो बताओ 105 का स्क्वायर, काय का स्क्वायर बताओ 105 का स्क्वायर, आपको क्या करना है 5 का स्क्वायर 25, 10 से एक बढ़ा दो, 10 से एक बढ़ाया 11, कितना हो जाएगा 110 25। किसी ने बोला नहीं आप तो बताओ दूसरा नंबर, कौन सा नंबर ले लिया, मान लो किसी ने दिया कि 85 का स्क्वायर बताओ, काय का बताओ 85 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 8 का गुणा 9 से कर दो, 8 9 72, तो 72 25। तो ये तरीके हो सकते हैं किसी भी संख्याओं के स्क्वायर लिखने के लिए। इसी तरह के वीडियो के लिए प्रारंभ एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज आपको इस तरीके का 5 से 10 मिनट का एक वीडियो मिलेगा और उसके अंत में मिलेंगे 50 क्वेश्चन की एक प्रैक्टिस शीट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस तरीके के वीडियो और चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।